वेलकम टू क्लास 10। फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। उसी सॉल्यूशन में एक फार्मूला अपना आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2x, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is constant term, मतलब ax square plus bx plus c equal to 0. This is the real form of quadratic equation and this is the quadratic formula. It is also known as, यह श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी, इट इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। श्रीधराचार्य कौन थे, तो इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फार्मूला को प्रूव किया था, इसीलिए इसका नाम श्रीधराचार्य फार्मूला पड़ा। इट इज ऑल्सो known as the method of completion. Completion of squares. मतलब इसको हम कंप्लीशन स्क्वायर से भी नाम से जानते हैं। आपको बता दें, इसका 3 नाम हो गया। एक नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरा नाम श्रीधराचार्य, फार्मूला, और तीसरा नाम इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स फार्मूला। ये 3 फार्मूला है। अब क्या करेंगे, तो मान लेंगे ना, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in general form. Equal to ax square plus bx plus c equal to 0. Easily is divide, यहाँ पर देखिए कितना यह कोएफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर, उतना से इक्वेशन में प्रत्येक टर्म में डिवाइड दे दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बाय ए, बोथ साइड वी गेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सब में ए से डिवाइड दे दीजिए, क्या निकलेगा, होगा निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बाई ए इक्वल टू 0 आए। अब क्या करेंगे, तो इसको किसी भी कंडीशन में, ये टर्म को a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी कंडीशन में a प्लस बी या a माइनस बी के टर्म में इसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए, बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब यहाँ पर ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। यहाँ पर क्यों 2a ले लिए, तो इस 2 से इस 2 को अगर काट देंगे तो मेरा बचेगा bx बाई a, जो यहाँ पर दिया होगा। मतलब bx में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया। अब ये 2 फॉर्मूला वाला वैल्यू हो गया, x a का वैल्यू हो गया, और b बाई 2a b का वैल्यू, मतलब दिस इज इन द कन्वर्ट टर्म ऑफ 2ab अब प्लस प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर। मतलब एक बार अगर हम ऐड किए और एक बार सब्ट्रैक्ट किए तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। और इधर ले आइए माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी बाई 2a का होल स्क्वायर कन्वर्ट कर देंगे एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 2 जा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 2 जा 4a स्क्वायर। देखेंगे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, तो 4a स्क्वायर एलसीएम, a से a कट गया तब 4a बचा, मतलब माइनस 4ac। ऊपर से मल्टीप्लाई नोमिनेटर से करते हैं और इससे इसमें डिवाइड दिए तो 4a टाइम कटा, तो 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac अब प्लस b स्क्वायर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको अरेंज कर देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। क्यों, तो यहाँ माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस वाला को पहले लिख दिए और माइनस वाला को बाद में लिख दिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। देखेंगे नेक्स्ट x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, इधर निगेटिव है, बीच में माइनस का साइन है, इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इसको हम रूट में ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है। इसलिए इसको लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे 2a। अब x इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों का एलसीएम 2a होगा, इधर माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर लगाए, यहाँ पर जब रूट लगाए तो इस रूट के जगह पर हम प्लस माइनस दे दें, यहाँ पर रूट के जगह पर प्लस माइनस दे देंगे, तो इसका डिफिनीशन क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा
प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस। इस प्रकार क्वाड्रेटिक का दो निकलेगा जीरोस, x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a एंड या कॉमा -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 ना। So this is the two zeros. These are the two zeros of the quadratic equation. First is known as alpha and second is known as beta. इसी को हम बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। और ये पूरा प्रोसेस जो आपका प्रूफ हुआ इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला का ये प्रूफ हुआ आपके पास में, ये संपूर्ण जो दिखाया हुआ है आपके पास। तो आप जाने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें आप जान ले here a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term, ये है ए बी सी का वैल्यू आप जान। अब इसमें आता है देयर आर टू रूट्स, कौन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकेंड इज बीटा। तो अल्फा बीटा जानने से पहले आप नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जानें। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है? नेचर क्या होता है? तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस नेचर से पता कर लेंगे कि इसका रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। नहीं तो इसको एक डिस्क्रिमिनांट होता है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट होता है जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल डी का वैल्यू होता है, कैपिटल डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखेंगे डिस्क्रिमिनांट निकाल करके किसी भी चीज़ का कैसे डिस्क्रिमिनांट, तो इसको हम डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट डी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या अल्फा बीटा निकालना अगर है तो क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। या अल्फा अगर निकालना है केवल एक रूट कहता है तो अल्फा -b प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। अगर बीटा कहता है निकालने के लिए, अगर बीटा कहता है निकालने के लिए तो -b माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। मतलब बीटा कहेगा तो माइनस लगा दीजिए, अल्फा कहेगा तो प्लस लगा लीजिए। इस प्रकार अल्फा बीटा का रूट आप निकाल सकते हैं। और नेचर कैसे जानेंगे? तो किसी भी इक्वेशन का सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। सबसे पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका सबसे पहले आप क्या निकालेंगे?
डी का वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। सबसे पहले रूट निकालने से भी पहले हम जान लेना चाहते हैं कि इसका रूट निकलेगा या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या करेंगे तो रूट निकाल देंगे। अगर आपका डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, डी का वैल्यू अगर 5 है, 10 है, 16 है, 50 है, 100 है, जो भी है, मतलब अगर प्लस में है, मोर देन 0 है, मतलब प्लस में है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा तो इसका रूट जो होगा, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब अल्फा का भी वैल्यू कुछ होगा और दूसरा बीटा का वैल्यू अलग होगा। अल्फा का भी वैल्यू अलग होगा और बीटा का भी वैल्यू होगा। अगर इफ डी इक्वल टू 0 आ जाए, अगर डी का वैल्यू 0 हो तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा तो रियल होगा, लेकिन दोनों वैल्यू इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल भी हो, रियल होगा और इक्वल होगा। लेकिन अगर इफ डी लेस देन 0 हो, डी लेस देन 0 हो, लेस देन 0 मतलब क्या, निगेटिव में हो, डी अगर लेस देन 0 हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो लेस देन 0 होगा तो हम लिख देंगे यहाँ पर नो रियल रूट, रियल रूट्स नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए, मान लीजिए x² + 5x + 9 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है इक्वेशन आपको, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे a इक्वल टू क्या है, इसका कोई साइन नहीं, मतलब 1 है, b इक्वल टू क्या है 5 है, c इक्वल टू क्या है 9 है। अब d इसका निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, b मतलब 5k² - 4 × 1 × 9, 5 5 जा 25, 9 4 जा 36 इक्वल टू -11। अब देखिए d का वैल्यू क्या निकला, इधर -11 निकला, तो माइनस जैसे ही d का वैल्यू निकलेगा आप समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा कि इसका कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको नेचर ऑफ द रूट बताया, जो कोई भी इक्वेशन है सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट जब निकल जाएगा तो या तो यहाँ पर 0 आएगा, ना तो प्लस में आएगा, ना तो माइनस में आएगा। अब माइनस में अगर आ गया तो लिख देंगे जो नो रियल रूट, अगर 0 में आएगा तो लिख देंगे रियल एंड इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट से अल्फा बीटा का फार्मूला पर, इस फार्मूला पर बैठा देंगे और ये अल्फा बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इफ द रूट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c इक्वल टू 0 आर इक्वल, then prove that b² इक्वल टू 4ac। ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो क्या करेंगे, रूट इसका क्या है, रूट इसका इक्वल है, रूट इसका इक्वल है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे तो लिख देंगे द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन
the roots of the quadratic equation x square plus bx plus c 0 are equal. So अल्फा इक्वल टू बीटा, मतलब जितना अल्फा का वैल्यू होगा उतना ही बीटा का वैल्यू होगा। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला से क्या निकाले थे, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इधर भी बीटा का वैल्यू -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, मतलब जितना अल्फा का वैल्यू है उतना ही बीटा का वैल्यू है। प्रीवियस अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले हम आपको बताए थे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल करके, तो क्या करेंगे, तो ये 2a से ये 2a क्लियर हो गया, तो बचा क्या -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये -b से ये -b सेम साइन है, तो इक्वल टू के आगे पीछे की। अब बचा क्या, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर माइनस है इधर आकर के प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। लिख देंगे स्क्वायर इन बोथ साइड। स्क्वायर इन बोथ साइड वी गेट क्या होगा, तो लिख देंगे 2 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसका भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड है इसलिए दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं। अब ये क्या हो गया, तो 2 2 जा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इधर इससे क्या हो जाएगा, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0/4 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 0/4 इक्वल टू 0 बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हैंस प्रूफ। यही बात हमको प्रूफ करना था। तो इक्वेशन अगर आपका परफेक्ट है, अल्फा बीटा का वैल्यू आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी इक्वेशन को आप बना सकते हो इससे एक्स का वैल्यू निकाल करके। वहाँ एग्जाम में ये नहीं कहता है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कीजिए, सॉल्व फॉर एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये इंडिकेशन रहता है विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, तो उससे आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कीजिए, ऑटोमेटिक आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोनों में नेचर ऑफ द रूट्स का ध्यान रखेंगे, नेचर जरूर देखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, प्लस में आता है या माइनस में आता है या 0 आता है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड द
वैल्यू ऑफ k, find the value of k so that the quadratic equation x square minus 2x 1 plus 3k plus 7 3 plus 2k equal to 0 has equal roots. देखिए बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन है तो भी है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू इस इक्वेशन में निकालना है, और इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट किस कंडीशन में होता है, जब d का वैल्यू 0 होता है, नहीं, जब d का वैल्यू 0 होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। यही आपका गिवन इक्वेशन है, तो इसमें a का वैल्यू क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो समझ जाइएगा 1 है, और x का कोएफिशिएंट b होता है, तो b इक्वल टू क्या होगा, तो -2 1 प्लस 3k, x को छोड़ करके जो बच गया वही x का कोएफिशिएंट है, हम लिखाए थे। उसके बाद c का क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 7 × 3 प्लस 2k। इस प्रकार हमको मुझे a b c का वैल्यू मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फॉर इक्वल रूट्स b इक्वल टू क्या होता है, 0। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो तब इक्वेशन का वैल्यू या जीरो जो निकलता है वो क्या निकलता है, इक्वल। सॉल्व कर देंगे, d का वैल्यू क्या होगा, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू यहाँ पर b के साथ -2 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 7 × 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। ये आपका b का वैल्यू 4 का वैल्यू, a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और c का वैल्यू कांस्टेंट कर लिया है। ये जो डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, डेसिमल आप नहीं समझेंगे, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस प्लस और 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। आगे 4 और ये a प्लस b के होल स्क्वायर में
ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 के प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 28 3 जा 84 प्लस माइनस माइनस 56 के इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे इधर 4 इंटू 1 प्लस 2 3 जा 6 के प्लस 9 के स्क्वायर माइनस 84 माइनस 56 के इक्वल टू 0। फिर इधर 4 से इसको मल्टीप्लाई 4 6 जा 24 के प्लस 36 के स्क्वायर माइनस 84 माइनस 56 के इक्वल टू 0। स्क्वायर वाला को सबसे पहले लिख देंगे तो 36 के स्क्वायर 56 में से 24 चला जाएगा, क्यों? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसमें से घटा देंगे तो बचेगा अपना माइनस 2 और 3 32 के 84 में से 4 जाएगा तो माइनस 80 इक्वल टू 0, 80 इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो 9 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 20 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई इधर है, इधर आके डिवाइड हो गया, इधर आके डिवाइड 9 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 20 इक्वल टू 0 बाय 4। ये यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, इसका रियल क्या निकल गया तो 9 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे तो इसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला जो हम बताए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे निकाल दीजिए और उससे आपका के का वैल्यू निकल जाएगा। मिडिल टर्म ही स्प्लिट कर देते हैं, मिडिल टर्म ही स्प्लिट कर देते हैं। 9 के स्क्वायर और 8 के 29 जा 180, 29 जा 180, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 29 जा 180 आएगा। इसको हम अगर स्प्लिट करें तो 18 10 जा 180, 18 और 10 तो माइनस 18 के और प्लस 10 के माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब माइनस 18 में प्लस 10 तो माइनस 8 बच गया, प्लस माइनस माइनस 18 10 जा 180, 29 जा 180। इस प्रकार आपका b इंटू बी इक्वल टू AC का क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया तो 4 टर्म में 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे। 9 के कॉमन ले लीजिए, 9 के कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 बचेगा। 9 के कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 कॉमन बचेगा और इधर प्लस 10 कॉमन लेंगे